एक्चुअल मेडिटेशन, सही ध्यान। ऑनेस्टली बताऊं, 5 साल लग गए जानने में एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, सही ध्यान क्या है। सही ध्यान, सही मेडिटेशन, हम सोचते हैं सही ध्यान है सांसों पर ध्यान देना, सही ध्यान है विचारों को देखते रहना, सही ध्यान है बाहर की किसी चीज को सुनना, सही ध्यान है मंत्र की चैंटिंग करना, मंत्र को सुनना। मैं ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लाने की इसलिए कोशिश करता हूं क्योंकि हम सही ध्यान जो है ना वो भूल चुके हैं कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है। देखो, चाहे मैं आपको एंशिएंट टाइम से बताऊं, फंडामेंटली ध्यान यही है। मैं आपको उस ध्यान के बारे में बता रहा हूं जो एक्चुअल है, जो रियल है और जो काम करता है। इसमें सबसे पहली बात समझने की जरूरत यह है कि हम हमेशा एक क्रिया में ध्यान देते हैं, कि ध्यान एक क्रिया है। हम कुछ, जैसे हमसे कहा जाता है विचारों को देखो, ऑब्जर्वर बनो, है ना। आज मैं सारी परतें खोलने वाला हूं। बिकम एन ऑब्जर्वर, वॉच करो थॉट्स को, माइंड को रीड करो। इन सारी चीजों को हम ध्यान बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, मान लो मैं यहां पर अभी इस वक्त बैठा हूं, आप इस वक्त बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, मैं कुछ नहीं कर रहा, ना ही मैं अभी इस वक्त सांसों पर ध्यान दे रहा, ना ही मैं कोई साउंड सुनना, मैं ध्यान कुछ दे ही नहीं रहा, मैं नहीं कुछ कर रहा, मैंने अपनी तरफ से सारी क्रियाएं गिरा दी हैं। आई एम नॉट एक्टिंग, मतलब अगर मैं एक्ट नहीं कर रहा तो मैं मौजूद ही नहीं हूं, आई एम नॉट देयर। इस वक्त की बात कर रहे हैं, इस मोमेंट की बात कर रहे हैं, मैं और आप साथ साथ हैं। मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं और मैं लिटरली कुछ नहीं कर रहा, नो एनी काइंड ऑफ एफर्ट। जब आप ये देखते हैं ना कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, ना किसी चीज पर ध्यान दे रहे होते, ना सांसों पर ध्यान दे रहे होते, ना मंत्र चैंटिंग कर रहे होते, कोई क्रिया नहीं कर रहे होते आप, नो एनी काइंड ऑफ एक्शन, प्योरली आप स्टिल हैं, प्योरली आप शांत हैं। जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं, रिएक्शन के रिएक्शंस आ रहे हैं, उनको भी आने दे रहे हो। आप देखोगे कि आपका शरीर फिर भी काम कर रहा है, आप देखोगे आपकी सांसें फिर भी चल रही हैं, आप देखोगे कि आपका ब्लड फिर भी मूव कर रहा है, आप देखोगे कि दुनिया अभी भी चल रही है, आप देखोगे कि पक्षी अभी भी बोल रहे हैं, चहचहा रहे हैं, आप देखोगे हवा अभी भी बह रही है। हम पता है क्या करते हैं, हम लड़ने की कोशिश करते हैं अपने विचारों से, अपने इमोशन से, अपने डर से, या फिर उससे भागने की कोशिश करते हैं कि मुझे डर लग रहा है तो ऐसा करता हूं, यहां से उठकर कहीं और चला जाता हूं, मेरे अंदर एंजाइटी आ रही है, मेरे अंदर गुस्सा है, तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता हूं। क्यों करना चाह रहा हूं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो भी सामने मेरे घट रहा है ना, मैं उसको अपने आप से अलग देख रहा हूं, क्योंकि मैं एक क्रिया कर रहा हूं। कौन सी क्रिया? इन सब चीजों से अलग हटने की। अगर मैं इन सबके साथ रहूं, मैं कुछ ना करूं, तो गुस्सा आएगा, आकर चला जाएगा, डर आएगा, आकर चला जाएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, दिन अपने आप हो रहा है, रात अपने आप हो रही है। इसका मतलब ये भी नहीं सोचना कि सब कुछ फिक्स है, डेस्टिनेशन, ये भी तुम्हारा विचार है, ये भी तुम्हारे थॉट्स है। अगर तुम ये सोच रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग कि सारी चीजें प्री डेस्टाइंड है, हमारी डेस्टिनी है, ये भी सारे संस्कार तुमने यहीं से लिए हुए हैं, और अगर तुम इन चीजों पर रिएक्ट करोगे, इट मीन तुमने फिर से एक क्रिया कर दी, फिर ये ध्यान टूट गया तुम्हारा। क्या तुम्हें पता है कि तुम इस जन्म से पहले क्या थे? कोई क्रिया थी आपकी? या मृत्यु के बाद आपकी कोई क्रिया थी? नहीं थी। ये जो जीवन है ना, जन्म और मृत्यु के बीच में, इसमें आप क्रिया करते हैं, इसमें आप एक्शन करते हैं, और इस क्रिया की वजह से आपके अंदर अहंकार आता है कि आई एम द डूअर, मैं ये कर रहा हूं, मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरा ये काम है आपकी। फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं, रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, ये सारी चीजें आप करना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपने ऊपर एक सेंटर क्रिएट कर लेते हैं। यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड चल रहा है, इस ब्रह्मांड का कोई कारण नहीं है। साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि ब्रह्मांड का क्या कारण है, अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं लगा।
अगर ब्रह्मांड का कोई कारण नहीं है तो आप हर वक्त कारण क्यों सोचते हो कि मैं ये कारण कर लूं, मैं ये कर लूं, एक्सपेक्ट कर लूं, मैं जो है वो किसी की हेल्प कर दूं, तो मैं फिर वो सोचता हूं कि भाई मैंने किसी की हेल्प कर दी तो मैं आगे इससे क्या फायदा होगा, या फिर मैं कोई हेल्प कर देता है तो मैं जो है अ, उसको थैंक यू एक्सपेक्ट करता हूं कि मैंने अगर किसी की हेल्प कर दी तो वो मुझे थैंक यू बोल दे। ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज रिएक्शंस, आपको अभी लगने लगा होगा कि आप, आपका जो ये मैं है, आपकी जो ये ईगो है, जो अहंकार है, जो आपकी कहानी बनी हुई है, इसका खत्म होना ही ध्यान है, इसका खत्म होना ही ध्यान है। ये है एक्चुअल मेडिटेशन, दिस इज रियल मेडिटेशन। आप उतरो जरा, बैठो आधे घंटे, 1 घंटे। पहली बात तो बहुत कम लोग बैठ पाते हैं ऐसे। आप बैठो आधे 1 घंटे, कुछ मत करो, लिटरली कुछ मत करो, बस बैठ जाओ। नींद आ रही है तो सो जाओ। आप उस ऐसी क्रिया में उतरेंगे, नोट क्रिया, ऐसा लगेगा कि आपको, आप ब्रह्मांड बन गए, आप चेतना बन गए पूरी। कोई भी इतना सा डिवीजन नहीं रहेगा आपके अंदर, इतना सा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा आपके अंदर, ना किसी चीज को रोकने का, ना पाने का, ना खोने का। आप शून्य बन गए, आप शिव बन गए। मैं नाम दे रहा हूं ये, इस नाम से अपने आप को रिलेट मत करना। दिस इज एक्चुअल मेडिटेशन, ये है असली ध्यान। और इन्हीं चीजों के ऊपर मैंने मेडिटेशन कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस है, बहुत बेहतरीन कोर्स है ये। मेडिटेशन क्या है, सही मेडिटेशन अवेयरनेस क्या है, मतलब वो चीजें आप जान जाओगे, ध्यान करते टाइम आपके अंदर थॉट नहीं आएंगे, बेसिक चीजें जान जाओगे। अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है, कुल 90 वीडियोस हो जाएंगे आपके पास। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं बोल रहा हूँ 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।